रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब जानते हैं कि हमने एक बहुत ही सुंदर बुक शुरू की है प्रभुपाद की, वो है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना। तो उसमें हमने जो है फर्स्ट चैप्टर शुरुआत किया था, आत्मा के विज्ञान की शिक्षा। तो उसमें हम एक जो चैप्टर है कंप्लीट किए थे, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ना। तो प्रभुपाद जो है फोकस करके ये कहते हैं कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन वो सब भूल गए। इसको बहुत अच्छे से हमने समझा। आज हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे, उसका नाम है कि कृष्ण भावनामृत ही हमारी मौलिक चेतना है। ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दुखों का अगर कारण है तो वो यही है ना। तो इसको हम देखते हैं। आइए, पढ़ने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, आज आमलिका एकादशी है। तो आज के दिन जो है भगवान की पूजा की जाती है। भगवान आंवला के वृक्ष के रूप में इस धरती पर आए थे। तो आंवला का वृक्ष बहुत से सद्गुणों से पूर्ण है ना। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही है, साथ में हमारे वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। और आंवले के वृक्ष को के की पूजा, पहले के लोग तो ज्यादा इतना मुझे नहीं पता था। पहले ये था कि हमारी दादी लोग क्या करते थे कि आंवले के वृक्ष के पास जाते थे और कुछ खाना पीना बना के लेके जाते थे, वहां पूजा करते थे, फिर उनको ऑफर करते थे पेड़ को, और फिर वहीं बैठ के सब लोग उसी की छाया में खाते थे, ऐसा था। लेकिन जब हम प्रभुपाद से जुड़े तो हमें पता चला कि क्योंकि भगवान के कारण आंवला का जो वृक्ष है वो इस धरा पर आया, है ना। भगवान ने योजना की तो ये वृक्ष जो है वो धरा पर आया। और ये क्योंकि भगवान जहाँ निवास करते हैं वो चीजें ऑस्पिशियस होती है ना। तदीय पढ़ा है हमने ना, भगवान और भगवान के तदीय दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सच्चिदानंद होता है। भगवान और भगवान का नाम दोनों में अंतर नहीं होता। भगवान भगवान का धाम अंतर नहीं होता, है ना। भगवान के जो अलंकार होते हैं, भगवान की जो माला होती है, फ्लूट होता है, जो भी चीज भगवान, भगवान के भक्त, भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो भगवान के समान ही पूजनीय होती। तो उसी तरह से आंवला के वृक्ष के रूप में आज आए थे भगवान। तो आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छे से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, ताकि हम भी कृष्ण प्रेम की ओर कम से कम कुछ तो आगे बढ़े, है ना। ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो आज का जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इसको जो प्रभुपाद का देखिएगा ना, कन्वर्सेशन के फॉर्म में दिया गया है। तो मैं इसको हम दो लोगों को बोलेंगे, एक प्रभुपाद का डायलॉग बोलेगा और एक निक्सन, जिन्होंने इंटरव्यू प्रभुपाद का लिया था उनका। तो कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। प्रेम पद्मनी एंड राजेश्वरी कहाँ दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो प्रभुपाद प्रेम पद्मनी माता जी पढ़ेंगे और निक्सन अभी राजेश्वरी माता जी। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए शुरू जो करते ऊपर हैं। जो ऊपर का है वो कौन पढ़ेगा? सबसे हाँ, ऊपर वो वाला। हम पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे ठीक ना। है, ठीक है, ठीक। तो चैप्टर का नाम है कृष्ण भावनामृत ही आपकी मौलिक चेतना है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी जो मूल चेतना है, ये शुद्ध रूप से हमारी चेतना क्या है, हम कृष्ण भावना भावित ही है। तो शिल प्रभुपाद जो है फिलॉन्स में संवाददाता सैंडी निक्सन से कहते हैं कि सभी अपनी चेतना अनेक अनेक अवांछित उपाधियों से आवृत है ना। तो आपको इसे स्वच्छ करना पड़ेगा, और ये स्वच्छ होते ही श्री कृष्ण भावनामृत में परिणित हो जाएगा। हमारी चेतना ज, जल के समान है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है, परंतु कभी कभी वो भी जो होता है वो अ- अच्युत लिखा है, कीचड़ कृत, युक्त, कीचड़ कीचड़, युक्त। अच्छा हाँ, कृच युक्त यहाँ पे लिखा है, कीचड़ युक्त तो हो जाता है। यदि आप जल में संपूर्ण कीचड़ को छान दे तो पुनः वो अपनी मौलिक स्वच्छ और पारदर्शी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो कितनी सुंदर बात की है। तो ये जो कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में हो रहा है ना, फिलांस में निक्सन और शिल प्रोपात के बीच में। तो शिल प्रोपात से निक्सन ने कुछ प्रश्न पूछे, जिसके बारे में वो जवाब दे रहे, क्योंकि आपको याद है कि प्रभुपाद जो है इस्कॉन की स्थापना करके विदेश में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। तो वहां के लिए ये कृष्ण भावनामृत एकदम नई वस्तु है, और प्रभुपाद को लोग बहुत ज्यादा फॉलो करना शुरू कर दिए। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें ये सब सीखने को मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट ही देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हमारी जो चेतना है उसमें क्या है,
अवांछित उपाधियां जो हैं वो आके आ गई हैं, जिसके कारण हमारी जो मूल चेतना है वो आच्छादित हो गई। क्या मतलब है? उपाधियों का मतलब होता है जैसे कि हम अपने आप को अलग अलग उपाधियों से नवाजते हैं। जैसे हम ये शरीर है, हम लड़की हैं, हम लड़के हैं, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम सुंदर हैं, हम बदसूरत हैं, हम बुद्धिमान हैं, है ना, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, है ना। ये सब क्या है? उपाधियां हैं, है ना। तो इन उपाधियों को हमने धारण किया है, शरीर की उपाधियों से अपने आप को रिलेट कर लिया है। तो हम आत्मा हैं और हम जो है शुद्ध है, ये ढक गया। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे, चेतन जल, है ना। जल में अगर गंदगी आ जाए तो वो कीचड़ बन जाता है ना। लेकिन अगर उस कीचड़ को साफ कर, जैसे अभी मोदी जी यमुना जी की सफाई करवा रहे हैं दिल्ली में, है ना, तो थोड़ी थोड़ी यमुना में जो व्हाइट जो गाज है वो खत्म हो गई है थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है दिखना यमुना। तो उसी तरह से कीचड़ में जब सफाई की जाएगी तो पानी, पानी की दो विशेषता होती है। एक तो क्या होता है, एक तो स्वच्छ होता है पानी, और दूसरा ट्रांसपेरेंट होता है ना। आप पानी में से देखिएगा कहीं कहीं, जैसे बहुत जैसे जगह पे नदियां होती हैं बहुत क्लीन होती हैं, तो देखिएगा नीचे के पत्थर भी दिखाई देता है ना, एकदम क्लीन। हरिद्वार वगैरह में भी बहुत से लोग गए होंगे तो देखे होंगे, है ना। या ऐसे कई जगह जैसे जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, है ना, केदार जी या आगे के क्षेत्रों में, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ से गंगा जी निकलती। गो गोमुख गोमुख गोमुख। गोमुख। हाँ, गोमुख। गोमुख वगैरह क्षेत्र में देखा है हमने कि वहां पे क्या है कि मतलब बिल्कुल पारदर्शी होती है, मतलब इतनी क्लीन होती है कि नीचे के एक कंकड़ आप देख सकते हैं तो जल का स्वभाव होता है, स्वच्छ होती है, वो पारदर्शी होता है। लेकिन कीचड़ के कारण ऐसा नहीं होता। जब कीचड़ को सफाई कर दीजिए तो क्या हो जाती है, फिर से वो। उसी तरह चेतना होती है, हमारी कॉन्शियसनेस। तो जीवन का मतलब कॉन्शियसनेस होता है। तो हमारी जब चेतना उपाधियों में नहीं रहेगी, शरीर की उपाधियों में नहीं रहेगी, तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगी, और वो है कृष्ण भावना में। वो भगवान का अंश है और भगवान की ही भक्ति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो निक्सन का जो पार्ट है वो राजेश्वरी माता जी पढ़ेंगे, और शील प्रभुपाद का पार्ट जो है प्रेम पद्मनी माता जी पढ़ेंगे। फिर उसको चेंज करेंगे। यस, निक्सन। मेरा प्रथम प्रश्न अत्यंत मूलभूत है, कृष्ण भावनामृत क्या है? शील प्रभुपाद, श्री कृष्ण का अर्थ है भगवान। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वे हमारे मूल पिता हैं, परंतु हमें इस संबंध का भी स्मरण हो गया। जब हमारी रुचि यह जानने में हो जाती है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तब हमें कृष्ण भावना भावित कृष्ण भक्त कहा जाता है। साधक में श्री कृष्ण भावनामृत का विकास किस प्रकार होता है? शील प्रभुपाद, श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण प्रेम प्रत्येक जीव मात्र के हृदय में पहले से ही विद्यमान है, किंतु हम अपने भौतिक बद्ध जीवन के कारण इसका विस्मरण कर चुके हैं। हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन पहले से ही हमारे हृदय में विद्यमान श्री कृष्ण भावनामृत को जागृत कर देता है। उदाहरण के लिए देखिए, कुछ मास पूर्व इन अमेरिका एवं यूरोपीय युवक और युवतियों को श्री कृष्ण के विषय में कुछ भी पता तक न था, परंतु कल ही हम लोगों ने देखा कि ये लोग श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव में किस प्रकार हरे कृष्णा का कीर्तन रास्ते भर भावपूर्ण नृत्य कर रहे थे। श्री जगन्नाथपुरी में मनाए जाने वाला तथा श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव जब हरे कृष्ण संघ के माध्यम से विश्व के समस्त बड़े बड़े नगरों में अत्यंत भव्यता पूर्वक मनाया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि यह सब कृत्रिम था? जी नहीं, कृत्रिम भाव से कोई भी लगातार घंटों तक कीर्तन और नृत्य नहीं कर सकता। एक प्रमाणिक विधि का पालन करके इन लोगों ने वास्तव में अपनी कृष्ण भावनामृत को अर्थात कृष्ण प्रेम को जागृत कर लिया है। इसको श्री चैतन्य चरितामृत में समझाया गया है, मध्य लीला 22.107। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। कि सभी के हृदय में कृष्ण भक्ति सुप्त अवस्था में विद्यमान है, और जब मनुष्य भक्तों के संपर्क में आता है तो यह भक्ति जागृत हो जाती है। श्री कृष्ण भावनामृत कोई कृत्रिम वस्तु नहीं। जिस प्रकार से एक युवक
एक युवती के प्रति अपने स्वाभाविक आकर्षण को युवती के संग रहकर जागृत कर लेता है, उसी प्रकार यदि हम भक्तों के साथ रहकर कृष्ण कथा सुने तो हम अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं। निक्सन, श्री कृष्ण भावनामृत और क्राइस्ट भावना में क्या अंतर है? प्रभुपाद, श्री क्राइस्ट भावना भी कृष्ण भावनामृत ही है, परंतु आजकल लोग क्रिश्चियनिटी के विधि विधान अर्थात जीसस क्राइस्ट के आदेशों का पालन नहीं करते, इसलिए वे भगवत भावनामृत के स्तर पर नहीं आ पाते। निक्सन, समस्त धर्मों के मध्य कृष्ण भक्ति की क्या विशेषता है? शील प्रभुपाद, प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना, यह धर्म है। आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लोग मंदिर, मस्जिद और चर्च, गिरजाघर में जाकर यह प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं, हे भगवान हमें अपना दैनिक भोजन दीजिए। श्रीमद् भागवतम में इसे कैतव अर्थात धोखे का धर्म कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं किसी धर्म विशेष को पालन करने का दावा करता हूँ, परंतु मुझे यही ज्ञात नहीं कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है, तो मैं एक कैतव धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूँ। जहाँ तक क्रिश्चियनिटी धर्म का संबंध है, भगवान को समझने के लिए उसमें पर्याप्त अवसर दिया गया है, परंतु कोई उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा। उदाहरण के लिए, बाइबल में आदेश है कि तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए, परंतु ईसाई लोगों ने विश्व के सर्वोत्तम कसाई खाने बनवाए हैं। वे भगवत भक्त हो ही कैसे सकते हैं यदि वे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की अवज्ञा करें? और ऐसा केवल ईसाई धर्म में नहीं, वरन प्रत्येक धर्म में हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन, केवल नाम एक रबड़ स्टैंप है, मोहर है। इसमें एक भी यह नहीं जानता कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम करना चाहिए। निक्सन, ढोंगी गुरुओं के बीच में से एक आध्यात्मिक गुरु को किस प्रकार पहचाना जाए? जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, यही एक गुरु है। सारहीन धूर्त लोगों को मार्ग भ्रष्ट करते हैं। मैं भगवान हूँ, वे घोषणा करता है, और उसको यह नहीं पता कि भगवान क्या है। ऐसे व्यक्ति उन धूर्तों का विश्वास भी कर लेते हैं। आपको यह समझने के लिए यह आवश्यक ही एक गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, नहीं तो आप केवल अपना समय नष्ट करेंगे। तो दूसरे लोगों और हम में यही अंतर है कि एकमात्र हरे कृष्ण अभियान ऐसा धर्म है जो मनुष्य को वास्तव में शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम के उपदेशों के आचरण के द्वारा यह विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। यह ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है। भगवान से अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ भी कहने का हमारा प्रयोजन नहीं है। भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर ही रहे हैं, उन लोगों की भी जिनका कोई भी धर्म नहीं। उदाहरण के लिए, कुत्ते बिल्लियों का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए श्री कृष्ण को कष्ट क्यों दें? वे तो पहले से ही इसे दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है यह सीखना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। श्रीमद् भागवतम 1.2.6 स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अह तुक्या अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। अर्थात प्रथम श्रेणी का धर्म हमें शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतुकी प्रेम किया जाए। यदि हम किसी लालच के कारण भगवान की सेवा करते हैं तो यह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवत प्रेम अहेतुक और अप्रतिहता होता है, अर्थात किन्हीं प्रकृत कारणों के द्वारा इसको रोका नहीं जा सकता और इसमें कोई शर्त नहीं होती। यदि कोई वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती। प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन हो या धनी, युवा हो या वृद्ध, काला हो या गोरा। निक्सन, क्या सभी मार्ग एक स्थान पर पहुंचते हैं? हाँ ठीक है, 1 मिनट, यहाँ तक हम पहले समझते हैं चीजों को, क्योंकि काफी चीजें बताई गई हैं इसमें।
तो आइए देखते हैं पहले से कि इसमें जो वार्तालाप हुई थी। सबसे पहले निक्सन का जो प्रश्न है कि उनका प्रश्न है कि कृष्ण भावनामृत होता क्या है ना। तो श्री प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया इसका, अभी आप लोग पढ़ रहे थे। कृष्ण भावनामृत क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध को जानना। भगवान के साथ अपने संबंध को जानना कृष्ण भावनामृत है। लेकिन हम अभी भूल गए। देखिए आप लोग कैसे पढ़ते हैं, आप लोग कन्वर्सेशन सुनाई जा रहा है फिर भी आप सुन नहीं रहे। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, है ना। सुन रहे हैं ना आप लोग, सुनाई तो दे रहा है ना आप लोगों को? किसको किसको सुनाई दे रहा है? हाथ ऊपर करिए। तो सुनाई देने के बाद अगर पूछा जा रहा है उसी में से तो आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो नहीं, सुनने में दिमाग कहीं और है। प्लीज दिमाग यहाँ पे लेके आइए। ओके चलिए, तो फिर ये सिंपल सा जवाब है कि कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, इसको समझना ही कृष्ण भावनामृत है ना। ठीक है, फिर बताते हैं कि साधक में श्री कृष्ण भावनामृत का विकास कैसे हो सकता है। भाई जब बोल रहे कि यही हमारी मूल चेतना है, तो हम कैसे विकास, तो कैसे बोला प्रभुपाद ने, कैसे विकास कर सकते हैं? माता जी हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करके हम ऐसा कर सकते हैं। और प्रभुपाद ने इसका क्या एग्जाम्पल दिया कि खाली हवा में प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने ये मिशन एस्टैब्लिश किया और फिर उन्होंने ये बताया चैंटिंग करने के लिए, इसलिए लोग प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा आराम से हो सकता है। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कुछ कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का एग्जाम्पल दिया है, जो कि अभी विदेशी लोग यानी विदेशी भक्त कर रहे हैं। विदेश में रहने वाले भक्त हैं, अमेरिकन भक्त हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो जब भगवान की चैंटिंग कर रहे हैं तो इतने शुद्ध हो गए कि रथ यात्रा में भावपूर्ण नृत्य कर रहे हैं। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियली घंटों कोई भाव के साथ किसी के प्रति नृत्य नहीं करा सकता। करा सकता है? नहीं करा सकता। जब तक कि उसको अच्छा नहीं लगेगा वो घंटों नृत्य कोई काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जो चेतना है वो क्या है, वो कृष्ण भावना भावित ही है, भगवान की है। और भगवान के बारे में उसको जब बातें की जाती है, भक्ति की जाती है, चैंटिंग की जाती है, कीर्तन किया जाता है, तो उसको अच्छा लगता है ना। लेकिन जब वो शुद्ध अवस्था में होता है तभी उसको अच्छा लगेगा, अदरवाइज वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जैसे एक एग्जाम्पल है, हम अपने बारे में भी सोच सकते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि हम जो है भगवान के अंश हैं या शाश्वत हैं। तो आप देखिए, हम जिस भौतिक जगत में हैं, इस भौतिक जगत में थोड़ा आप हर चीज को देखिए, कोई भी चीज शाश्वत है? पेड़ पौधा, जानवर, है ना, कोई भी चीज शाश्वत है? हमारे फ्रेंड्स, है ना, कुछ भी शाश्वत नहीं है, चेंज होते रहते हैं और सब जन्म लेते हैं और समाप्त होते हैं। हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। अच्छा, हम अगर कहीं किसी ऐसे स्थान में जाए जहां पे कोई नॉलेज ही ना हो, लेकिन फिर भी उस चीज का नॉलेज रहे, जैसे शाश्वतता का नॉलेज नहीं है यहाँ पे, है भौतिक जगत में नहीं है, लेकिन एक किसी भी जीव की, चाहे वो चिड़िया भी क्यों ना हो, वो क्या करना चाहती है, हर चीज परमानेंट बनाती है। अपना घर परमानेंट होना चाहिए, बच्चे परमानेंट होना चाहिए, राशन पानी परमानेंट होना चाहिए, सिक्योरिटी परमानेंट होना चाहिए। देखिए है नेचर आपका, हम सबका नेचर है ये। तो जहां पे हर चीज अशाश्वत है, नष्ट होती है, वहां ये प्रेरणा कहां से आती है कि हम हर चीज को परमानेंट करना चाहते हैं, हमेशा मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, ये भी हाँ, जीना, हर कोई व्यक्ति जीना चाहता है, मरना, जबकि यहाँ पे हर चीज मृत्यु, इसका नाम ही क्या नाम है, मृत्यु लोग। मृत्यु लोग इसको बोलते ही हैं लेकिन हम कोई नहीं मरना चाहते। तो ये चीजें कहाँ से, ये क्या शो करती हैं कि जो शरीर की गति है वो हम नहीं है, शो कर रही है ना कि शाश्वतता है नहीं, लेकिन हम सबके अंदर ये होता है। हमने एक लैपटॉप भी करते हैं, सोचते हैं हमेशा रहे हमारे साथ। अभी तो इतना हो गया है बच्चों के अंदर कि अगर उनका पूरा लैपटॉप है, उससे इतनी आसक्ति हो गई, उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर वो चेंज होता है तो उसे बहुत रोते हैं, इतनी आसक्ति हो, क्योंकि 24 घंटा वो उसी पे होते हैं। तो उसके जो सारे स्नेह बंधन होते हैं वो लैपटॉप से हो जाते हैं। माँ बाप भाई बहन किसी को देखा नहीं, लैपटॉप। तो जब उसको चेंज करना पड़ता है तो बहुत से लोगों को डिप्रेशन में देखा गया है
उनकी काउंसलिंग की है, मैंने खुद की है। एक दो लोगों की, कि उस लैपटॉप से बहुत आसक्ति थी। आप लोगों को ऐसे थोड़ा बहुत आसक्ति हुई है किसी चीज कि किसी चीज का लंबे समय तक साथ रहा है, या तो उसको छोड़ने में बहुत दुख हुआ है? आप लोग सब सिद्ध महात्मा है ना, कुछ बोलने के लिए थोड़ी आए क्लास में। मतलब जी फोन सब से हो पढ़ते हुए जाती लोग। है। हाँ, जिन फोन्स को 3 से 4 साल यूज करते हैं, 4-5 साल, उसके बाद कोई चुरा ले तो हाय, बाप रे बाप। और किसी की कोई आ सकती? आ सकती है, तभी तो यहाँ फंसे हुए हैं, हर चीज में ही आ सकती है, किसमें आ हाँ, फिर सकती भी नहीं है। एक दो आ सकती तो बताइए। आप लोग को तो लगता, हम आप लोग तो ऐसे सन्नाटे में हैं, जैसे लगता ही नहीं कि आप लोग को आ सकती कोई है। हम तो इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ आप बोलोगे कि सारे आंसर आप ही दे रहे हो, तो औरों को भी मौका मिले। ये सब बाकी माता जी के अलावा भी बताए, क्योंकि बाकी लोग को भी आ सकती है आई थिंक। हाँ, ये बच्चों और परिवार से आ सकती। बच्चों परिवार से आ सकती है ना। दिन भर हम हमारी पूरी चेतना उनको उनके ही बड़े होने में लगा देते हैं, फिर वो अपना बड़े होके हरे हरे कृष्णा कर लेते हैं और हम बैठे रहते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। और आ सकती हैं? अरे इतनी आ सकती है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ज्वेलरी से, साड़ियों से, कितनी सारी चीजों से होती ज्वेलरी है। से, साड़ियों से, घर से, घर है ना, से, रिलेशन से। रिलेशन से, कितनी चीजों से आ सकती है। तो यही बात हम माता कहते जी, माता जी हरे कृष्णा। माता जी जैसे हमें कोई सेवा मिलती है, हम सोचते हैं बस ये सेवा मैं ही करूं हैं, यही और करूँ कोई करे और कोई करे सेवा। ना। सेवा में भी बस आसक्ति हो जाती है। सेवा में कि और सेवा में कोई भी ना कर ले सेवा। हाँ, हम ही करें, हम हो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए मेरी बोलिए। आसक्ति मेरी आसक्ति यह है कि जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे ठाकुर जी का क्या होगा, मतलब कैसे देखभाल करेंगे उनका, इसलिए मुझे रोना आता है बस। अच्छा, मेरे ठाकुर जी का क्या होगा? हाँ, ठाकुर तो दुनिया का पालन करते हैं, ये बेचारे रोते रहते हैं। वो अलग बात है माता जी, जब बेटा बना के लाते हैं ना तो फिर अलग भाव हो जाता है माता जी। आपकी हाँ वो तो है ही। आसक्ति तो आध्यात्मिक है माता जी, आपकी आसक्ति आध्यात्मिक है, हमारी तो भौतिक है। नहीं, ऐसा नहीं है माता जी, बट ये है बहुत ज्यादा। हमारे ठाकुर जी का क्या होगा? मेरे बिना दुनिया ही नहीं चलती है। अब ठाकुर जी से फिर कैसे सरवाइव ये करेंगे? ये ठाकुर जी कहाँ कहाँ, ठाकुर जी इतनी सब कर ही रहेंगे, ठाकुर जी कर रहे हैं। आपकी पुरानी आसक्ति, फिर आपको ठाकुर जी आपके पास फिर आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है ना। जैसे हमारी बहुत सी आसक्ति, खैर भौतिक आसक्ति की हम बात कर रहे हैं स्पेशली। यही आसक्ति आध्यात्मिक हो तो वो भगवत धाम ले जाएगी, लेकिन यही आसक्ति जब शरीर के लेवल पर होती है तो अब हमने एक दो चीजें बताई। जैसे प्रभुपाद ने बताया कि कीर्तन करने से ऐसा होता है, लोगों के जीवन में चेंज होता है। ऐसा नहीं आर्टिफिशियल प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं, है ना। कीर्तन करने से लोगों की चेतना बदलती है, उसकी जो ओरिजिनल चेतना है उनमें बहुत उनको आनंद आता है। हरे कृष्ण महाराज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कृष्ण भावनामृत और क्राइस्ट भावनामृत में क्या अंतर है। प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया? कोई अंतर नहीं। अब तुम चुप रहोगी। अच्छा। हाँ बोलो भाई, और लोग भी बोले, सुन रहे थे ना, सभी लोग क्लास सुन रहे हैं ना। प्रियदर्शिनी क्या बोला प्रभुपाद ने? हरे कृष्णा माता, सॉरी मेरा थोड़ा मिस हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से, अभी दोबारा से ज्वाइन किया। ठीक है ठीक है। माता जी जो क्राइस्ट है वो तो भगवान के पुत्र है ना, वो हमेशा कहते हैं ना यीशु भगवान के पुत्र हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी है। मेंटल स्पेकुलेशन नहीं बताना, उनके पीछे प्रभुपाद ने क्या कहा? हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने एग्रीमेंट में क्या बताया? उनमें अंतर नहीं है, लेकिन जीसस क्राइस्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो Yes. उससे वो भगवत भावनामृत नहीं हो पाते। तो धर्म की क्या प्रॉब्लम बताइए प्रभुपाद ने? लोग मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं? रोटी आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम सुन रहे हैं। संतुष्ट हो रहे। माता जी रोटी, कपड़ा, ब्रेड लेने के लिए मकान। जाते हैं, वो तो वो ब्रेड अपने लेने के लिए जाते हैं, ब्रेड बटर। ब्रेड बटर, यस, ब्रेड बटर के लिए देनी देंगे। तो इसको प्रभुपाद ने क्या कहा है, कौन सा धर्म का है? कैतव धर्म। कैतव धर्म, वेरी नाइस। देखिए सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ये हम कल आज रीडिंग नहीं कराएंगे, आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो कैतव धर्म का मतलब क्या होता है कि भगवान से कुछ मांगने के लिए जाना। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि भगवान से आप मांगे या न मांगे, भगवान हर चीज दे ही रहे, है ना। अगर जैसे जितने भी जानवर हैं वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनका रोटी कपड़ा सब मकान सब देख रहे हैं, उनको उनको जो चाहिए वो सब दे रहे हैं भगवान। तो क्या हमें नहीं देंगे?
तो प्रभुपाद का ये कहने का मतलब है हमें हायर चीजों को मांगना चाहिए, वो है कि भगवान आप अपना प्रेम हमें प्रदान कीजिए, है ना। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए भगवान के मंदिर जाना चाहिए, ठीक है। और श्री प्रभुपाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कही कि आज जो सो कॉल्ड धर्म का हम पालन कर रहे हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, ईसाई है, जैन है, हम सब क्या पालन कर रहे हैं? एक फॉल्स धर्म को पालन कर रहे हैं, जो केवल रबड़ के मोहर लगा लगा के धर्म बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो धर्म है उसके बारे में ना कोई जानता है, न ही कोई बात करता है। यानी धर्म क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो प्रभुपाद बताते हैं धर्म का मतलब होता है भगवान से प्रेम करना, न कि भगवान से मांगना, है ना। मांगना स्वार्थ होता है कि ये चाहिए, ये मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, है ना। तो वो धर्म जो होता है वो क्या होता है? कैतव धर्म होता है, वो स्वार्थ का धर्म होता है। भगवान से प्रेम का धर्म होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट। इसके बाद निक्सन का जो प्रश्न था कि इतने सारे लोगों में हमें कैसे पहचानेंगे कि गुरु जो है वो प्रमाणिक है, योग्य है या नहीं है। ढोंगी गुरु नहीं है, प्रामाणिक गुरु है, तो कैसे पहचान करेंगे? तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनको किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही गुरु होता है। जो हमें ये बता सके कि हमारा क्या हाँ, रिलेशनशिप है भगवान के साथ यस, और वेरी वो नाइस। कैसे पाया जा सकता है। कैसे भाई? तो आप देखिए जरा सा कि अगर आज के समाज में अगर हम ऐसे गुरु को देखते हैं तो कितने गुरु तो ऐसे ही हट जाएंगे। वो कैसे हट जाएंगे? आप तो कहेंगे माता जी सभी तो राधे राधे बोलते हैं, सभी राधे कृष्णा बोलते हैं, सभी भगवान को तो बोलते ही हैं। हाँ, तो बोलते तो है राधे कृष्णा, लेकिन बोलने के बाद ज्यादातर लोग अपने आप को लाइमलाइट में रखते हैं, भगवान को यूज करते हैं फेमस होने के लिए। क्लियर हो रहा है? तो जब हम ये देखेंगे कि जो वास्तविक गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान को करते हैं, है ना। प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया है जिनका धर्म नहीं होता, कुत्ते बिल्लियों का। कुत्ते बिल्ली का एग्जाम्पल दिया, वेरी नाइस। और ऊपर चलिए, तो कुत्ते बिल्ली का क्या एग्जाम्पल दिया, कौन एक्सप्लेन करेगा? जैसे आपने बताया कि उनके भी आवश्यकताएं भगवान पूरी करते हैं। हाँ, धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम आवश्यकता पूर्ति के लिए भगवान को अप्रोच करें, प्रेम के लिए करना चाहिए, है ना। तो श्रीमद् भागवतम का कौन सा फेमस श्लोक प्रभुपाद कोट कर रहे हैं यहाँ पे? स वैपुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधुक्षजे अहेतुकी अप्रतिहत ये आत्मा सुप्रसिद्धति। यस, ये श्लोक बता रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग बोल रहे हैं ना उसके अलावा भी लोग हमको सुनाई दें बोलते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और आगे पढ़ते हैं। तो इसे प्रभुपाद से नेक्स्ट क्वेश्चन निक्सन कह रहा है कि क्या सभी मार्ग एक ही स्थान पर पहुंचते हैं? यस प्रभुपाद। तो अभी हम चेंज कर रहे हैं, और कोई रीडिंग करना चाहता है? प्लीज अपना यस माता जी। हैंड रेज हाँ, कीजिए, माता जी। हैंड रेज कीजिए। हाँ, परम प्रेषण माता जी पढ़ेंगे आप? हाँ, हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, तो निक्सन प्रियदर्शनी पढ़ेंगे, निक्सन, और प्रभुपाद पढ़ेंगे परम प्रेष्ठा माता जी। हरे निक्सन, कृष्णा। यस पढ़िए निक्सन। निक्सन का क्वेश्चन माता जी वो पीछे चला गया, पीछे चला गया। निक्सन, निक्सन। हाँ जी। ढोंगी गुरु नहीं, लोगों ये के नहीं, बीच ये आगे, सभी इसके मार्ग आगे। क्या सभी मार्ग वाले हैं? नेक्स्ट है उसके आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट माता जी, ये क्या सभी मार्ग एक स्थान पर पहुंचते हैं? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी नहीं, 4 प्रकार के मनुष्य हैं, कर्मी, विषयी, ज्ञानी, योगी और भक्त, और प्रत्येक को भिन्न लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। उदाहरण के लिए नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते हैं और उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करना ही होता है। इन्हें सकाम कर्मी भी कहा जाता है। यानी वह है जो सोचे मैं क्यों इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। पक्षी, मक्खी, हाथी एवं अन्य प्राणियों का कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी वे भोजन कर रहे हैं, तो मैं अनावश्यक ही क्यों इतना कठोर परिश्रम करूं। वरन इसके स्थान पर मुझे जीवन की समस्याएं, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग को हल करने की कोशिश करनी चाहिए।
ज्ञानी अविनाशी बनने का प्रयत्न करता है। वह सोचता है कि यदि वह भगवान में लीन हो जाए तो उसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। योगी चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से कुछ योगिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए देखिए, योगी अत्यंत लघु रूप धारण कर सकता है। यदि आप उसे एक कमरे में बंद कर दे तो वह किसी भी छोटे छिद्र से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार का चमत्कार दिखाने के कारण योगी को तत्काल ही एक अत्यंत अद्भुत मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति केवल कुछ शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक का ही प्रदर्शन कर सकता है। उसमें कोई वास्तविक योग शक्ति नहीं रहती, परंतु एक योगी के पास कुछ शक्ति होती है जो आध्यात्मिक नहीं, भौतिक है। तो इस प्रकार यौगिक सिद्धियां चाहता है, यानी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है, और कर्मी सांसारिक लाभों की कामना करता है। किंतु भक्त को स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती। वे तो केवल प्रेमवश भगवान ही सेवा करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा करती है, अपने शिशु के प्रति माता ही सेवा के लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विशुद्ध स्नेह और प्रेमवश ही वह उसका लालन पालन करती है। अब आपको भगवान से प्रेम करने में ऐसी ही अवस्था प्राप्त हो जाए, तभी जीवन की सिद्धि है। न कर्मी, न ज्ञानी और न योगी भगवान को जान सकते हैं। केवल भगवत भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता 18.55 में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति की विधि से भगवान को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण यह कदापि नहीं कहते कि हम उसको अन्य विधियों के द्वारा समझ सकते हैं। जी नहीं, एकमात्र भक्ति के द्वारा। यदि आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे प्रेम करने में रुचि है तो आप अवश्य ही भक्ति मार्ग का पालन करें। अन्य कोई भी विधि आपकी सहायता नहीं करेगी। इस भक्ति मार्ग का पालन करने में आप में किस प्रकार का रूपांतर, काया पलट हो जाता है? श्रील प्रभुपाद, किसी प्रकार का रूपांतर नहीं होता। श्री कृष्ण भावनामृत ही आपकी मौलिक चेतना है। अभी आपकी चेतना अनेकानेक अवांछनीय उपाधियों से आवृत है। आपको इसे स्वच्छ करना पड़ेगा, और यह स्वच्छ होते ही श्री कृष्ण भावनामृत में परिणत हो जाएगी। हमारी चेतना जल के समान है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ एवं पारदर्शी है, परंतु कभी कभी कीचयुक्त हो जाता है, कीचड़ युक्त हो जाता है। यदि आप जल में संपूर्ण कीच का छान दे तो पुनः वह अपनी मौलिक स्वच्छ पारदर्शी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। निक्सन, कृष्ण भक्त बनकर क्या हम समाज की और अच्छी सेवा कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरे सभी शिष्य न तो मद्यपान शराबी हैं और न ही मांसाहारी, तथा वे शारीरिक दृष्टिकोण से भी अधिक स्वच्छ हैं। भयंकर रोगों का उन पर कदापि आक्रमण नहीं होता। वास्तव में मांस खाना छोड़ देना श्री कृष्ण भावनामृत का नहीं, वरन सभ्य मानव जीवन का प्रश्न है। भगवान ने मानव समाज के लिए भोजन आर्थ अनेकानेक वस्तुएं दी हैं। सुंदर फल, शाक सब्जियां, अन्न और दूध, जो चमत्कारी भोजन है। दूध से सैकड़ों पौष्टिक खाद्य सामग्रियां बनाई जा सकती हैं, किंतु लोगों को इस कला का ज्ञान ही नहीं है। ऐसा करने के स्थान पर वे बड़े बड़े कसाई घर खाने चलाते हैं और मांस खाते हैं। मांसाहारी मनुष्य सभी नहीं है, वे तो सभ्यता से कोसों दूर है। जब तक मनुष्य असभ्य रहता है तभी तक वह निरीह पशुओं को मार मार कर उनको खाता है। सभ्य मनुष्य दूध से विविध पौष्टिक भोजन निर्माण की कला जानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि दूध से इतने सुस्वादी व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। गाय का रक्त पौष्टिक होता है, परंतु सभी मनुष्य उसका दूध के रूप में प्रयोग करते हैं। दूध गाय का रूपांतरित हुआ रक्त ही है। आप दूध से अनेक खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, दही, छाछ, मक्खन, खीर एवं तरह तरह की मिठाइयां इत्यादि। दूध से बने इन पदार्थों को अन्न, फल और शाक सब्जियों के साथ मिलाकर आप सैकड़ों प्रकार के व्यंजन तैयार कर सकते हैं। सभी जीवन तो यही है कि पशु का वध कर मांस न खाया जाए। बेचारी गाय केवल घास खाती है जो भगवान ने उसे दी है, और वह आपको दूध देती है जिससे आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं।
क्या आप सोचते हैं कि गायों का गला काटने वाले और उनका मांस खाने वाले मनुष्य सभ्य हैं? निक्सन, जी नहीं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, परंतु मुझे एक विषय पर घोर जिज्ञासा हो रही है। क्या वेद प्रतीकात्मक रूप के साथ ही साथ अक्षरशः भी स्वीकार किए जा सकते हैं? श्रील प्रभुपाद, जी नहीं, वेदों को यथा अनुरूप ही ग्रहण करना आवश्यक है, प्रतीक के रूप में नहीं। इसी कारण से ही हम श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। निक्सन, क्या आप पश्चिम में प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था को पुनः जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं? गीता में तो जाति व्यवस्था का वर्णन आता है। श्रील प्रभुपाद, जरा बताइए तो सही कि भगवत गीता में जाति व्यवस्था का कहाँ वर्णन आया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने मनुष्यों के गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि की है। गीता 4.13 में के उदाहरण के लिए आप यह तो समझ सकते हैं कि समाज में अभियंता, इंजीनियर और चिकित्सक, डॉक्टर दोनों ही हैं। क्या आप कहते हैं कि वे विभिन्न जातियों के हैं, अर्थात कुछ लोग यंत्रियों की जाति के हैं और कुछ चिकित्सकों की? जी नहीं। यदि मनुष्य ने स्वयं को चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज में योग्य बनाया है तो आप उसे चिकित्सक के रूप में स्वीकार करते हैं, और यदि अन्य व्यक्ति के पास अभियंत्रण, इंजीनियरिंग में उपाधि डिग्री है तो आप उसे अभियंता मान लेते हैं। उसी प्रकार भगवत गीता समाज के 4 वर्णों की परिभाषा देती है। एक श्रेणी अर्थात वर्ण अत्यधिक बुद्धिमान मनुष्यों का, ब्राह्मण, जिसे ब्राह्मण कहते हैं, एक श्रेणी प्रशासकों की, क्षत्रिय, एक वर्ण व्यापारी लोगों का, वैश्य, और एक श्रेणी साधारण कार्य करने वालों की, शूद्र। ये श्रेणियां स्वाभाविक हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ग के मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन की गई है प्रथम श्रेणी के मनुष्यों की योग्यताएं वास्तव में प्राप्त करने के लिए उन बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक बुद्धिमान नवयुवक को योग्य चिकित्सक बनने के लिए महाविद्यालय में प्रशिक्षण पाने की आवश्यकता होती है, तो हम श्री कृष्ण भावनामृत अभियान में बुद्धिमान मनुष्यों को यह प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वे अपने मन पर किस प्रकार नियंत्रण करें, अपनी इंद्रियों पर कैसे संयम रखें, सत्यनिष्ठ कैसे बने, भीतर और बाहर से किस प्रकार स्वच्छ बने, यथार्थ ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करें, उस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करें, और अंततः भगवत भावना भावित कैसे बने। ये सभी नवयुवक उपस्थित शिष्यों की ओर संकेत करते हुए प्रथम श्रेणी के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब हम इनको ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं कि उनकी बुद्धि का समुचित उपयोग हो, हम जाति प्रणाली को आरंभ नहीं कर रहे हैं जिससे ब्राह्मण परिवार में जन्मा कोई भी धूर्त अपने आप ब्राह्मण बन जाता है। उनसे भले ही पंचम वर्ण के मनुष्यों के व्यसन हो, परंतु उसे प्रथम श्रेणी का मनुष्य स्वीकार किया जाता है क्योंकि उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम उसी व्यक्ति को प्रथम श्रेणी का मनुष्य मानते हैं जिसे ब्राह्मण के रूप में प्रशिक्षण मिला है। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि वो भारतीय, यूरोपियन अथवा अमेरिकन है, निम्न या उच्च वर्ण में जन्मा है, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को प्रथम श्रेणी की आदतों का आचरण करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हम इस निरर्थक विचार को रोकना चाहते हैं कि लोग यह सोचे कि हम अपने शिष्यों पर भारतीय जाति व्यवस्था थोप रहे हैं। हम केवल प्रथम श्रेणी की बुद्धि वाले मनुष्यों को चुनकर उनको ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे प्रत्येक क्षेत्र में वे प्रथम श्रेणी के मनुष्य बन जाएं। निक्सन, स्त्रियों के मुक्ति आंदोलन के विषय में आप क्या अनुभव करते हैं? श्रील प्रभुपाद, स्त्रियों के तथाकथित समान अधिकारों का अर्थ केवल यह है कि आज पुरुष स्त्रियों को प्रायः छल रहे हैं। मान लीजिए स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, वे प्रेमी बनते हैं, संग में रहने के कारण स्त्री गर्भ धारण करती है और अंत में पुरुष उसे छोड़कर चला जाता है। स्त्री को शिशु का पालन करना पड़ता है और शासन से भिक्षा के लिए निवेदन करना पड़ता है, अथवा वह गर्भपात द्वारा शिशु की हत्या ही कर डालती है। तो यह है स्त्रियों की स्वाधीनता। हमारे भारतवर्ष में एक स्त्री भले ही निर्धन हो, किंतु वह अपने पति के संरक्षण में ही सदैव रहती है और पति अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व लेता है।
गर्भवती होने पर उसे अपने शिशु की हत्या करने पर अथवा भिक्षा के द्वारा उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। इस प्रकार यथार्थ स्वाधीनता क्या है? अपने पति के संरक्षण में रहना या सभी के मांग की वस्तु बनना। निक्सन, आध्यात्मिक जीवन में स्त्रियों की क्या स्थिति है? क्या वे भी कृष्ण भक्ति में सफल हो सकती हैं? श्रील प्रभुपाद, हम लिंग सेक्स के आधार पर कोई भेद नहीं करते। हम स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही समान भाव से कृष्ण भक्ति करने का अवसर देते हैं। हम लोगों के द्वारा स्त्री पुरुष, निर्धन एवं धनी सभी का स्वागत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 5.18 में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव सो पाके च पंडिता समदर्शिना। विनित पंडित ज्ञान की दृष्टि के द्वारा विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। निक्सन, क्या आप हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ समझा सकते हैं? श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ तो बहुत साधारण है। हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति, कृष्ण का अर्थ है हे भगवान कृष्ण। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में स्त्री एवं पुरुष होते हैं, उसी प्रकार भगवान आदि पुरुष हैं एवं उनकी शक्ति प्रकृति आदि स्त्री है। तो जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति, दया करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए। निक्सन, क्या आप कृपा करके मुझे अपने जीवन के विषय में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? और हाँ, आपको ये कैसे मालूम पड़ा था कि आप श्री कृष्ण भावनामृत अभियान के गुरु हैं? श्रील प्रभुपाद, मेरा जीवन साधारण है। जब मेरे गुरु महाराज ने मुझे पश्चिमी देशों में आकर श्री कृष्ण भावनामृत के पंथ का प्रचार करने का आदेश दिया, तब मैं पत्नी एवं संतान वाला एक गृहस्थ था। अब मेरे पौत्र भी हैं, तो मैंने अपने गुरु की आज्ञा पर सब कुछ त्याग दिया और अब उनकी तथा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। निक्सन, जब उन्होंने आपको पश्चिमी देशों में जाने के लिए कहा था तो उस समय आपकी आयु कितनी थी? श्रील प्रभुपाद, हमारी प्रथम भेंट में ही उन्होंने मुझे पश्चिमी देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। उस समय मैं 25 वर्ष का था। मेरा विवाह हो चुका था तथा मेरी 2 संतान थी। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का सर्वोत्तम प्रयत्न किया और सन 1944 में मैंने एक अंग्रेजी पत्रिका बैक टू गॉड हेड भगवत दर्शन आरंभ किया। उस समय भी मैं गृहस्थ आश्रम में था। सन 1959 में पारिवारिक जीवन से अवकाश लेकर मैंने ग्रंथ लिखना आरंभ किए और सन 1965 में अमेरिका आया। निक्सन, आप कह चुके हैं कि आप भगवान नहीं हैं, तथापि एक बाहरी व्यक्ति होने के कारण मुझे अभी भी यही प्रतीत होता है कि आपके शिष्य भक्त आपका सम्मान उसी प्रकार करते हैं जैसे आप भगवान ही हो। श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, ऐसा करना उनका धर्म है। गुरु महाराज भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनका भगवान के समान आदर किया ही जाना चाहिए। यह उसी प्रकार है जैसे एक शासकीय अधिकारी को शासन के बराबर ही आदर दिया जाता है, क्योंकि वह शासन की आज्ञा का पालन कर रहा है। यहाँ तक कि यदि एक साधारण सा पुलिस कर्मचारी भी जाता है तो भी आपको उसका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि वह शासन का व्यक्ति है। परंतु इसका यह भी अर्थ नहीं हुआ कि वह स्वयं शासन है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सदवी। गुरु का परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हरि के समान ही आदर किया जाता है, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत अंतरंग दास हैं। इस तथ्य को सभी धर्मशास्त्रों ने स्वीकार किया है और समस्त महाजन इसका पालन करते हैं। निक्सन, मुझे अभी भी इस विषय पर आश्चर्य होता है। आपके शिष्यगण आपके लिए सौंदर्यमयी अनेक भौतिक वस्तुएं लाते हैं। उदाहरण के लिए आप विमानतल हवाई अड्डे से एक अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक मोटर में आए। मुझे इस पर आश्चर्य होता है क्योंकि श्रील प्रभुपाद, यह शिष्यों को शिक्षा देने के लिए है कि गुरु का भगवान के समान जिस प्रकार सम्मान करना चाहिए, यदि आप शासन के प्रतिनिधि को शासन के बराबर ही आदर देते हैं तो आपको वैभवपूर्ण ढंग से उसका स्वागत करना पड़ता है। यदि आप गुरु का भगवान के समान आदर करते हैं तो आपको उन्हें वैसी ही सुविधाएं देनी चाहिए जैसे आप भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान स्वयं के रथ पर यात्रा करते हैं
अतएव यदि शिष्य अपने गुरुदेव को एक साधारण सी मोटर अर्पण करे तो वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भगवान के आगमन के समान ही गुरु का स्वागत करना पड़ता है। यदि भगवान आपके घर आए तो क्या आप उनको साधारण सी मोटर में ले जाएंगे अथवा आप उनके लिए सोने की मोटर की व्यवस्था करेंगे? निक्सन, एक बाहरी व्यक्ति के लिए कृष्ण भक्ति का एक सर्वाधिक कठिन पक्ष मंदिर में श्री मूर्ति को स्वीकार करना है। क्या आप इस विषय पर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि श्री मूर्ति श्री कृष्ण का कैसे प्रतिनिधित्व करती है? श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, अभी आपको श्री कृष्ण के दर्शन का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ है, अतः वे दयापूर्वक आपके सामने प्रकट होते हैं जिससे आप उनका दर्शन कर सकें। आप लकड़ी और पत्थर को देख सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक चिन्मय वस्तु को देख नहीं सकते। कल्पना कीजिए आपके पिता चिकित्सालय में हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और आप उनकी शैया के किनारे खड़े क्रंदन कर रहे हैं। अब मेरे पिताजी चले गए, किंतु आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वे चले गए? वह वस्तु क्या है जो चली गई? निक्सन, वास्तव में तो उनकी आत्मा गई है। श्रील प्रभुपाद, और क्या आपने उस आत्मा को देखा है? निक्सन, जी नहीं। श्रील प्रभुपाद, तो जब आप आत्मा को नहीं देख सकते, फिर भगवान तो परमात्मा ठहरे। वास्तव में वे आत्मा और जड़ पदार्थ प्रत्येक वस्तु ही है, परंतु आप भगवान को उनके अप्राकृत दिव्य स्वरूप में नहीं देख सकते। अतएव आपके प्रति अपनी करुणा की वर्षा के लिए भगवान अपनी अहेतुकी एवं असीमित कृपा के कारण ही लकड़ी अथवा पत्थर की श्री मूर्ति में प्रकट होते हैं, जिससे आप उनका दर्शन कर सके। निक्सन, आपको हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण। कृष्णा, देखिए कितना सुंदर कन्वर्सेशन है ना, कितनी सुंदर सुंदर बातों का जवाब दिया। तो प्रभुपाद से जब निक्सन ने पूछा कि क्या अगर हम मान लीजिए कोई भी मार्ग अपनाते हैं तो क्या सबका रास्ता एक है, तो प्रभुपाद ने आंसर दिया नहीं, 4 प्रकार के लोग होते हैं, है ना, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, है ना। तो जहां जहां जिसका झुकाव होता है उसकी डेस्टिनेशन अलग अलग होती है। और प्रभुपाद ने इसमें क्या कहा, किसी को कुछ याद है इस पैराग्राफ में? बेसिकली बताया था कि जो कर्मी है वो केवल मतलब मेहनत करता है और धन प्राप्त करना चाहता है, और जो योगी है वो चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो भक्त है वही केवल भगवान को जान सकता है। कर्मी, ज्ञानी, योगी भगवान को नहीं जान सकते। वेरी नाइस। भक्त्या माम भी जान आती, जैसे भगवत गीता में होता है। ये श्लोक है। यस, थैंक यू सो मच माता जी। इसके बाद निक्सन ने एक बताया कि भक्ति मार्ग का पालन करने से आपके किस प्रकार का रूपांतरण, यानी क्या आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो प्रभुपाद ने क्या बताया था? भौतिक चेतना में चेंजेस आती हैं। चेतना में चेंजेस आना चाहिए, कपड़ों में नहीं। आगे पूछता है क्या प्रतीक को अगर हम चेंज कर दें तो क्या चलेगा? प्रभुपाद कहते नहीं चलेगा। चेतना में चेंज होना बहुत जरूरी है ना। तिलक लगा ले, साड़ी पहनने लगे, गोपी ड्रेस पहनने लगे, धोती पहनने लगे, है ना, लेकिन अगर हमारी कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसका कोई फायदा। क्लियर? तो इसलिए दैट इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? हमारी चेतना में शुद्धि होनी चाहिए। तो निक्सन का एक और प्रश्न था जो बहुत ही कि आपके 100% सहमत हूं, वेद, आवाज कहाँ से आ रही है? प्लीज जिसका है प्लीज बंद कर दीजिए। तो वेदों से उन्होंने पूछा कि प्रतीकात्मक रूप से क्या हम स्वीकार कर ले तो चलेगा? तो प्रभुपाद कहते नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमें कृष्ण भावनामृत को यथा रूपी ही ग्रहण करना। प्रतीक रूप में खाली स्वीकार कर ले, तिलक लगाने लग रहे हैं, है ना, शाकाहारी भोजन करने लग रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकादशी रख रहे हैं, जब तक कि हम चेतना, कॉन्शियसनेस वैसी नहीं डेवलप करते। और प्रभुपाद से एक बात और क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भारत में जो है वो वर्ण व्यवस्था है, तो क्या आप जाति व्यवस्था को यहाँ पे लागू करने की बात कर रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि गीता में कहाँ है जाति व्यवस्था, बल्कि बताया गया है कि भाई जो व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए, है ना। तो समाज में 4 प्रकार के लोग होते ही हैं। बुद्धिमान होते हैं, है ना, कुछ बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय माइंडेड होते हैं, है ना, कुछ लोग शूद्र माइंडेड होते ही हैं। तो
अगर आपके समाज में अगर किसी ने इंजीनियर किया तो उसको इंजीनियर के रूप में स्वीकार करते हैं, डॉक्टर किया तो डॉक्टर के रूप में स्वीकार करते हैं। इसमें दो जाति थोड़ी बन जाती है ना। जिसने जिस क्षेत्र में स्पेसिफिकेशन लिया है, क्वालिफिकेशन डेवलप किया है, एजुकेशन लिया है, उसको उस क्षेत्र में हम रखते हैं। उसी तरह से अगर आप कहीं किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी में हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र हैं, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर ब्राह्मणिकल क्वालिटी है तो हम आपको ब्राह्मण स्वीकार करते हैं, है ना। और फिर कृष्ण भावनामृत में हम ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो कृष्ण भावना भावित एक तरह से अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई इस तरह से बोलता है कि नहीं हम जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना वो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो नॉन इंटेलिजेंट है वो नहीं समझेंगे, तो यानी क्या होगा, अगला व्यक्ति ऑटोमेटिकली उनकी बात से सहमत होना है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट अपने आप को शो करना चाहेगा, है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद का जो ज्ञान है वो शास्त्र पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद एक भी चीज असत्य नहीं बोल रहे है ना। इसके बहुत डिटेल से बोल गया। और एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि स्त्रियों की क्या भूमिका है आपके अंदर। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं कि आज हमारा समाज इस बात से जूझ रहा है, मॉडर्निज्म के नाम पर केवल स्त्री को एक सेक्स प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है ना, बल्कि वो अपना शोषण करवा रही है, खुद से अपना शोषण करा समानता के रूप में। जबकि भारतीय संस्कृति या भारतीय तो नहीं कहेंगे, सनातन संस्कृति में उनको उनके हिसाब से आप देखिए, हम लोगों को भी याद है जैसे हमारी दादी होती थी, नानी होती थी, दे बिकम ओल्ड बट वी लव हिम। हम उनको प्रेम करते थे ना, मैं दादी हो, नानी हो, बिल्कुल दांत टूट जाते थे, है ना, बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखता भी नहीं था कम, लेकिन बट हम उनको प्रेम करते थे। लेकिन आज की अगर हम सेक्स सिंबल बना देते हैं तो उनको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। अगर वो यौवन नहीं दिखेंगी, वो आकर्षक नहीं दिखेंगी, तो नोबडी कैन। ये फ्रस्ट्रेशन का कारण है। क्यों? क्योंकि चेंज होना ये भौतिक जगत का स्वभाव है ना। आज आप 16 की हैं, अगले साल आप 17 की हो गई, यानी जो 16 वाला दूसरा है वो आ गया आप तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे ना। तो ये सब चीजें जो है प्रभुपाद जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ये करते हैं, रहते हैं, है ना, तो क्या होता है, लड़के छोड़ के चले जाते हैं, लड़कियां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, या तो पालती हैं या तो अबॉर्शन कराती हैं, है ना, फिर अपना खर्चा चलाने के लिए सरकार पर रहते हैं। तो ये किस तरह की मॉडर्निज्म है ना। तो इज्जत के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं। और फिर निक्सन पूछता है कि क्या कृष्ण भावनामृत में आप भेद करते हैं? कहते प्रभुपाद कहते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भी कृष्ण भावनामृत कर सकता है ना। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद से देखिए कितने सुंदर क्वेश्चन पूछे गए, प्रभुपाद ने कैसे आंसर दिया, और ये आंसर आप भी प्रचार करने में लोग आपसे पूछेंगे, है ना। तो आप लोग कृपया इस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से सुनिए, किस तरह से जवाब दिया जाता है ना। देख रहे हैं आप प्रभुपाद कैसे दिया जवाब दे रहे हैं। फिर प्रभुपाद के बारे में उन्होंने पूछा तो प्रभुपाद ने क्या कहा, हाँ मैं बहुत महान आदमी था नहीं प्रभुपाद ने, मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति था, सिंपल बताया प्रभुपाद, और मेरे गुरु के आदेश है उसको पालन करने के लिए। तो कितना कितना फर्क है ना। जनरली लोग अमेरिका किस लिए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद ऐसे लिए नहीं थे। तो फिर बाद में उनसे पूछता है कि सर से जो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मुझे लगे कि आपके जो शिष्य हैं वो आपको भगवान की तरह ही ट्रीट करते हैं, जबकि आप ये कहते हैं कि आप भगवान नहीं है, फिर भी वो आपको। तो प्रभुपाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो अभी हमने जस्ट चैप्टर शुरू किया था तो बोला था, भगवान और भगवान की तदीय दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंट दिया जाता है ना। भगवान के समान ही प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर कोई भाई सरकारी आदमी है तो है ना, तो वो सरकार थोड़ी है, लेकिन हम उसको उसी तरह ट्रीट करते हैं, उनको उसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। कोई सोल्जर हो तो वो देश थोड़ी है, लेकिन क्योंकि वो देश की रक्षा करता है तो हम उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे, है ना। तो उसी तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं उनको उसी तरह करना चाहिए, प्रभुपाद कर रहे हैं, शिष्यों का कर्तव्य है, समझा रहे हैं। तो समझ लीजिए ये होना चाहिए इसे। तो कैसे होना चाहिए? जैसे भगवान की आप नॉर्मल सेवा करेंगे नहीं, है ना, ऑपुलेंस के साथ जो आपका बेस्ट है आप देंगे, है ना। तो इसी तरह शिष्यों को, हालांकि भगवान नहीं है, लेकिन उनकी सेवा कैसे करनी है? बेस्ट ऑपुलेशन, है ना। इस इस्कॉन में देखिए गुरु की सेवा बेस्ट की जाती है,
फिर उन्होंने बताया लास्ट में कि आत्मा, वास्तव में आत्मा के बारे में बताया प्रभुपाद ने कि आत्मा का ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। और आत्मा का ज्ञान क्या है कि कृष्ण भावनामृत ही हमारी मूल चेतना है ना। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे हैं और हम सारे चीजें कर रहे हैं तो श्रम एव ही केवलम। आज मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रही थी, उसमें ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, है ना, ब्रह्म मोहनी लीला के बाद। तो उसमें वो एक श्लोक बोलते हैं कि इसमें वो बोलते हैं कि हे भगवान, मतलब जीव जो है वो इतना मोहित हो चुका है कि उसको समझ में नहीं आता। जब आप साधारण रूप से लीलाएं करते हैं तो उसको समझ में नहीं आता। जैसे मुझे भ्रम हुआ, मैं आपको एक साधारण ग्वाल के रूप में जब देख रहा था तो मैं नहीं समझ पाया कि आप ही ब्रह्म है ना। तो इस तरह से ब्रह्मा भी प्रार्थना करते समय तो वो कहते हैं कि इस तरह से की चीजें हैं। और साथ में ये प्रार्थना करें कि अगर कोई जीव अपने संबंधियों से या अपनी जो उपाधियां हैं उनमें आपको सुपीरियर या आपको केंद्र में रखकर भोग नहीं करता या आपको केंद्र में नहीं रखता, तो एटलीस्ट वो चोर है। ब्रह्मा भी ये बात कह रहे हैं, है ना। आपसे ही सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं और आपको सेंटर में रखकर जब जीव भोग नहीं करता है तो वो चोर है। वो अगर आसक्ति परिजन से रखता है तो वो उस कारागार के समान है। और जो धन कमाता है वो उसके बंधन का कारण है। अभी आप बताइए। है ना। तो चेतना हमारी है क्या और हम लगे कहाँ हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो संत जो है वो देख सकते हैं, इस तरह से बताते हैं। और इसमें लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा, मूर्ति पूजा के बारे में। क्या वो सब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई कि कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, लेकिन इसे जो मूर्ति पूजा चीज है ना वो थोड़ी सी खटक रही है। तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया है? बहुत ही सुंदर आंसर दिया लेकिन कौन बताएगा आपके अलावा? आपके अलावा भी लोग हैं दुनिया में, आप और प्रेम परम प्रतिष्ठा के अलावा, दोनों माता जी लोग के अलावा बाकी लोग नहीं सुन रहे? नंदी मुखी माता जी क्या समझ में आया लास्ट में मूर्ति पूजा के लिए? माता जी ये समझ में आया कि जैसे भगवान को अपकृत और दिव्य रूप को नहीं देख सकते तो वह क्या करते हैं कि उनपे हाँ भगवान की करुणा नहीं होती है ना, तो हाँ। इसलिए भगवान की करुणा नहीं है, हेतु की कृपा नहीं है। माता जी इसमें मेरे को लेकिन एक चीज और पूछना है, इसमें हम्म है कि वास्तव में वे आत्मा और जड़ पदार्थ है और जड़ता भी जैसे शब्द आता है, इसको कैसे समझेंगे? वेरी नाइस। कौन समझाएगा इसको? इस बात को कौन समझाएगा? माता जी ने जो प्रश्न पूछा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न बहुत वो इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस वाला बॉक्स, पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है तो उसमें वो ऑथेंटिक रहता है, तो हम अगर कोई लेटर डालते हैं तो जरूर पहुंचेगा। तो उसी तरह से भगवान के जो विग्रह होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और हम उनसे प्रार्थना करेंगे या उनको भोग लगाएंगे तो वो सुनेंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि आत्मा और जड़ पदार्थ है ना, आत्मा और जड़ता किसको कहा जाता है? जड़ जड़ यहाँ पे मतलब जो शरीर चीज को, चल नहीं सकती। देखिए दो चीजें होती है ना, शरीर एक तो जो चलती फिरती है उसको जड़ हाँ कहते हैं, उसको जड़ कहते हैं। हाँ? नहीं, जो नहीं चलती फिरती नहीं है उसको उसको जड़ कहते चलते हैं। नहीं, और जो हाँ चलती फिरती है उसको क्या बोलते हैं? चेतन। चेतन तो कहते हैं, शरीर जड़ लेकिन है। जड़ता लेकिन शब्द शरीर यहाँ जड़ पे है। जड़ का मतलब ये बताया जा रहा है जिसमें आत्मा नहीं है। जैसे वो एग्जाम्पल थे उन्होंने कि उनके पिता की मृत्यु हुई है, तो फिर वो ऐसी क्या चीज है कि जो शरीर में से निकल गई है, वो शरीर नहीं चल रहा है, तो क्यों उसमें से आत्मा निकल गई, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, तो लेकिन अब आत्मा शरीर निकल जड़ गई रह गया। तो शरीर जड़ रह गया ना, क्योंकि आत्मा निकल गई। नहीं, जैसे भगवत गीता में क्वेश्चन है दूसरे तीसरे अध्याय में कि क्या आत्मा कैसे बुद्धि के उसमें आ रही है, जैसे बोला जाता है ना आत्मा भी उसी के उसमें हो जाती है। तीसरे अध्याय का भगवत गीता का वो था, पांचवा की छठा उसमें था कि आत्मा भी उसके कंट्रोल में हो जा रही है। कैसे हो जा रही है आत्मा कंट्रोल, जब आत्मा को आत्मा अमर है और कैसे वो उसके कंट्रोल में हो जा रही है? चुप हो जा बेटा हाँ, तो थोड़ा। आत्मा 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 अमर है, आत्मा शाश्वत है, लेकिन जीव को हम्म भगवान ने स्वतंत्रता दी है ना, अल्प स्वतंत्रता।
हाँ अगर वो चाहे तो अपनी उपाधि को शरीर में लगा सकता है ना। तो भगवान ऐसा क्रिएशन करते हैं कि वो शरीर नहीं है, फिर भी उसकी चेतना शरीर में डाल देते, क्योंकि वो भोगना चाहता है। क्योंकि वो भगवान के बिना भोगना चाहता था, इसीलिए तो यहाँ भेजा है उसको। नहीं नहीं, वो तो भेजा, पर आत्मा क्यों उसके कंट्रोल में हो रही है ना? आत्मा तो वो आत्मा है, तो कंट्रोल में आत्मा नहीं होती माता जी, आत्मा कंट्रोल में नहीं होती, कवर्ड। लेकिन की इच्छा है तो ढक जाती है, कंट्रोल में नहीं होती आत्मा। भ्रमित हो आत्मा जाती है, सदैव अपने मौलिक रूप में रहती है, लेकिन उसके ऊपर आवरण चढ़ जाता है, जिससे वो भ्रमित हो जाती मूल है। चेतना को पहचान नहीं पाती। भक्ति करने से ये आवरण धीरे धीरे हटता है, और उसको जैसे कि बताना नहीं हीरा, पड़ता। वो हीरा भक्ति गटर में जब गिर हमने गया था बातें तो सुनी प्रभुपाद की या अपने गुरु की, तो फिर क्या हुआ, हमारा आवरण हटा ना। गुरु ने कोई सिद्धि थोड़ी दी, वैसे मुंह मंत्र थोड़ी फूक दिया, कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं। कोई चमत्कार नहीं दिखाया। हमारा जो आवरण है वो धीरे धीरे हटाए। पहले कहा मंत्र जप करो, मंत्र जप करने से हमारे अंदर शुद्धता आई, है ना। शुद्धता आने के बाद फिर हम थोड़ा सा समझने लगे जो बोल रहे हैं। तो फिर गुरु की कृपा होने से, वैष्णव की कृपा होने से क्या हो गया, वो हमें बताने लगे ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो फिर थोड़े दिनों बाद हमें उनका एहसास भी होने लगा, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, है ना। ऐसे ही हुआ ना। हाँ। आपके अंदर आत्मा है, चेतना है, कृष्ण भावनामृत चेतना ही मूल कॉन्शियसनेस है, लेकिन ढके होने के कारण नहीं। तो ये जो संत लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, इस ढकी हुई चेतना को, आच्छादित चेतना को, उसका कवरिंग हटा देते हैं, तो आप अपने प्रकाश में आ जाते हैं। जैसे एक सिंपल उसमें समझे कि जैसे मान लो कोई हीरा है, बहुत ही सुंदर चमकदार हीरा है, उसको किसी मतलब फटे हुए कपड़े में लपेट के रख देंगे तो उसकी जो चमक है वो छुप गई ना। तो जब उस कपड़े को हटा देंगे उसके हीरे के ऊपर से, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी अपने आप दिखने लगेगी। तो ऐसे ही आत्मा। शास्त्र में एग्जाम्पल दिया सूर्य और बादल का। हाँ, अब इतना चमकीला सूर्य है, लेकिन अगर बादल आ जाता है तो वो बादल जो है हमारे आंख तक पर्दा है। अगर आप उस बादल के ऊपर देखेंगे सूर्य चमक रहा है, लेकिन वो पर्दा हमारी आंखों तक है। सूर्य को थोड़ी बादल ढक देगा, लेकिन वो इतना बादल है कि हमारी आंखों का परसेप्शन जितना उतना ढक देता। ऐसे ही आत्मा। ठीक है। तो मूर्ति पूजा के लिए प्रभुपाद बताते हैं कि मूर्ति पूजा जो है क्या, किस लिए भगवान करते हैं, दया अवश प्रकट करते हैं मूर्ति विग्रह, है ना। क्योंकि हम भौतिक चीजों को देख सकते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते, परमात्मा को नहीं देख सकते, इसलिए भगवान ऐसी चीजों में प्रकट होते हैं जिनसे हम संबंध आराम से बना सकते। ठीक है। तो हमारी मूल क्या चीज है, हमारी चेतना मूल क्या, मूल रूप से क्या है, कृष्ण भावनामृत। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम तक बटी हुई है? नहीं। जीव, सभी जीवों की मूल चेतना क्या है, कृष्ण भावना भावित है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।